हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। आइए हम लोग देखते हैं कि कूलॉम का नियम है क्या। तो कूलॉम का नियम, दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो स्टेटमेंट रहा हमारा। ये कूलॉम का नियम क्या है, समझेंगे क्या होता है कूलॉम का नियम। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आवेश Q1 है और यहाँ पे कोई आवेश Q2 है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी R है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो। स्थिर मतलब नियत हो, बदले ना। इन दोनों की बीच की दूरी कितना है, R है, ये बदलेगा नहीं, फिक्स हो गया है कि R है, ठीक है। और यहाँ पे इस बिंदु पर एक आवेश Q1 रखा गया है और इस बिंदु पर एक आवेश Q2 रखा गया है। बोला कि दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण कब लगता है, जब प्लस और माइनस हो, और प्रतिकर्षण कब लगता है, जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा, या आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। कब आकर्षण लगा, आपको मालूम चला कि एक प्लस और एक माइनस हो तो आकर्षण लगेगा, कोई भी एक प्लस कोई एक माइनस, ठीक है, या ये प्लस या ये प्लस, या ये माइनस या ये माइनस, ठीक है, कोई एक प्लस होना चाहिए और कोई एक माइनस होना चाहिए। कब प्रतिकर्षण बल लगेगा, जब दोनों समान आवेश हो, मतलब समान प्रकृति के हो, या दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ले लेते हैं हम कि जो आकर्षण बल है वो F है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, Q1 और Q2 के समानुपाती होगा। इसमें बोला गया कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, समानुपाती का चिन्ह है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसका आगे लिखा गया समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, तो जो F होता है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन उनके बीच की दूरी कितना है, R है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, में लिखेंगे तो इसको व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है, ठीक है। और सामने लिखेंगे तो इसको समानुपाती बोला जाता है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब जब समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे ना तो दोनों आपस में मिला देंगे तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा R², ठीक है। और आपको एक बात मालूम होगा कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं K। तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R²। और जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चूंकि K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 के पावर 9। इसका मात्रा क्या होता है, देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन का मात्रा ज्ञात करना है ना, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो F/R² मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ आ जाए तो कूलॉम बटा कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक हम लोग मान बता देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है ना निर्वात की परावैद्युतांक या परावैद्युता, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10 के पावर -12। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कूलॉम कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है 8.85 × 10 पावर -12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2। तो ये रहा हमारा कूलॉम का नियम, ठीक है।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।